नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राम पंजाबी ब्यावर यूट्यूब चैनल से। लेमन टी विद पंजाबी के साथ मिलिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में कवयित्री के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली, श्रोताओं के दिलों की धड़कन बनी हुई, 15 से ज़्यादा जिसने पुस्तकें लिखी और देश में और विदेशों में अनेकों कवि सम्मेलनों की शान बनी, अनेकों सम्मानों से अलंकृत, बहुत सी हिंदी फिल्मों में जिसने गीत लिखे। आइए उनसे रूबरू होते हैं। वो कोई और नहीं, श्रोताओं के दिलों की धड़कन, डॉक्टर कविता किरण। शख्सियत रूबरू कार्यक्रम में मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं डॉक्टर कविता किरण जी, जो पिछले 35 वर्षों से कवयित्री हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से देश में और विदेशों में भी अपने डंका बजाया है। बहुत सारे विदेशों में भी आपने कार्यक्रम दिए हैं और आपको अगर सरस्वती की पुत्री कहकर संबोधित किया जाए तो गलत नहीं होगा। जिनकी कला और गला दोनों एक पहचान है, आज मैं उनसे रूबरू कराऊंगा कि इतना लंबा सफर उनका कैसा रहा। बहुत जगह जाकर लोगों का दिल जीता है और लोगों की दिलों की धड़कन बनी है। आज उनसे पूछते हैं, उन्हीं की ज़बानी से। तो रूबरू होते हैं डॉक्टर कविता किरण जी से। नमस्कार दीदी। नमस्ते दीदी, आपका इतना लंबा सफ़र रहा है कवित्री के क्षेत्र के अंदर, और आप बताएं कि इतनी लंबी जर्नी कैसे रही है आपकी। लोगों की धड़कन है वो आप, जहां आप जब कविता के लिए खड़ी होती हैं तो लोगों की सीटियां, लोगों की आवाज़ें, लोगों की क्लैपिंग आपको ऐसी ऊर्जा भर देती है पूरे माहौल में। तो ये कैसा लगता है आपको, और इसके बारे में, जर्नी के बारे में बताइए दीदी। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। और दूसरी बात, आपने बहुत आगे की बात पूछ ली कि जर्नी आपको कैसा लगता है कार्यक्रम में, लेकिन मैं जहाँ से शुरुआत हुई जी, जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, इस काव्य यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, उससे आपको मैं परिचित कराती हूँ। मैं उस समय 13 वर्ष की थी जब मैंने पहली कविता लिखी जी, और वो कविता मैंने एक समस्या पूर्ति प्रतियोगिता के लिए लिखी थी। मैं उस समय 9वीं कक्षा की छात्रा थी और मैं उदयपुर की हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा है वो उदयपुर से हुई है। पहली बार उस प्रतियोगिता के लिए मैंने लिखा और उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संयोग से प्रथम पुरस्कार मिलने के बाद में आकाशवाणी द्वारा मेरा साक्षात्कार लिया गया और मुझे ये कहा गया कि अब आप कविता लिखना बंद नहीं करिएगा, इसको लिखते रहिए, और जब आप बड़ी हो जाएंगी हम आपको युवाणी कार्यक्रम में आपको बुलाएंगे। तो बस इसी बात को मैंने गांठ बांध दिया और मैंने लिखना बंद नहीं किया। मेरी लेखन की यात्रा जो है वो अनवरत तब से शुरू हो गई। और उस समय मैं बच्चों के प्रोग्राम दिया आकाशवाणी पे, एक आकाशवाणी उदयपुर पे बच्चों का कार्यक्रम आया करता था, बलिया के फूल, उसमें पहली बार मैंने अपनी प्रस्तुति दी। और उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज में आई, मैंने युवाणी कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियाँ देनी प्रारंभ की। और इसके आगे की बात, आप यात्रा की बात पूछ रहे हैं तो मैं इसके आगे की कवि सम्मेलनों की बात भी करती हूँ कि उस समय आकाशवाणी पर मैं सबसे पहले कार्यक्रम अपने दिया करती थी कविताओं के युवाणी में। और जब मैं कॉलेज में आई तो मैं उस समय लगभग 16 साल की थी, बीकॉम सेकेंड ईयर की मैं स्टूडेंट थी, जब मैंने पहला मंच पढ़ा। और वो मंच था चित्तौड़गढ़ के पास एक गांव है गिलू, वहाँ मैंने पहली बार कवि सम्मेलन पढ़ा। वो मेरा उस समय उम्र मेरी लगभग 16 वर्ष रही होगी। वो मेरा पहला कवि सम्मेलन था। तो उसके बाद फिर ये यात्रा कभी रुकी नहीं, मंच दर मंच और शहर दर शहर फिर मेरी ये यात्रा चलती रही। दीदी, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, और चाहे वो श्रृंगार पर हो या मुक्तक हो, छंद हो, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कितनी पुस्तकें आपने लिखी हैं और उसके बारे में बताएं आप। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरी उपलब्धि भी इसे मैं मानूंगी कि मैं कभी किसी एक विधा में बंध कर नहीं रही। मेरी जो शुरुआत हुई वो गज़लों से हुई, क्योंकि बचपन से ही
मैं गज़लें बहुत सुना करती थी और गज़लों की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। तो शुरुआत से ही मैं गज़ल प्रेमी रही हूँ, सुनती बहुत थी, तो मुझे गज़ल में अपनी बात कहना आसान भी लगता था। तो शुरुआत मेरी गज़लों से हुई, लेकिन उसके बाद मैंने श्रृंगार के गीत भी लिखे और फिर मैंने ओज के गीत भी लिखे, और जब मंचों पर आई तो हास्य की रचनाएं भी मैंने लिखना शुरू की, क्योंकि पब्लिक से जुड़ने के लिए, आम पब्लिक से जुड़ने के लिए हास्य की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। तो मैंने फिर हास्य में भी लिखना शुरू किया और मेरी लगभग 15 किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें कई किताबें राजस्थान साहित्य अकेडमी से प्रकाशित हुई हैं। राजस्थानी भाषा में भी 5 किताबें आ चुकी हैं, उनमें से पुरस्कृत भी हुई है कई मेरी किताबें। तो बस प्रकाशन की यात्रा। दीदी एक कोई ऐसी कविता पढ़े जिसमें आपका पूरा परिचय हो, पूरी जर्नी की, तो एक हमारे दर्शकों को वो बताए तो बहुत अच्छा लगेगा जी। पूरी जर्नी तो उसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि कविता का ना कोई आदि है ना अंत है। लेकिन हाँ, एक 4 पंक्तियां जो है, मैं जब भी राजस्थान में भी फालना जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर जब देश, दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं कविता पाठ करती हूँ, तो राजस्थान की धरती की होने के नाते एक अतिरिक्त गौरव मेरे मन में रहता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। तरन्नुम में पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ, नाम है कविता किरण मेरा, अंधियारों से नाहारी हूँ। कभी भोर हूँ, कभी निशा हूँ, फूल कभी चिंगारी हूँ, और छोटी सी एक किरण हूँ, लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। छोटी सी एक किरण हूँ, लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। तो भाई, कभी छोटी सी किरण भी 100 सूरज पर भारी हो सकती है। तो ये पंक्तियां मैं अवश्य पढ़ती हूँ। और एक रचना है, जैसे कि हम कवियों का एक मकसद और भी होता है कि हम लोगों के होठों पर मुस्कान ला सकें। आज के दौर में जब इंसान चारों ओर से तनावों से घिरा हुआ है, मुस्कुराना भूल गया है, ऐसे में हम सभी की कोशिश रहती है कि हम कैसे हमारी जो ऑडियंस है उसके होठों पर मुस्कुराहट ला सकें। तो एक मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मुझे अपनी मुस्कान के लिए बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तब मैंने 2 पंक्तियां भी कभी लिखी हैं कि हमारी देखकर मुस्कान सारे मुस्कुराते हैं, हमारी देखकर मुस्कान सारे मुस्कुराते हैं, किरण हम मुफ्त में ही नेकियां कितनी कमाते हैं, किरण हम मुफ्त में ही नेकियां कितनी कमाते हैं। तो इस नेकी को मैं कमाने का और मुस्कान को बांटने का एक काम मैं समझती हूँ, अच्छा कर रही हूँ। और मेरी गज़ल के कुछ शेर हैं कि मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है, सबके लब पर खिलूं यही अरमान है। मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है, सबके लब पर खिलूं यही अरमान है। और धूप हो छाँव हो, दर्द हो या खुशी, धूप हो छाँव हो, दर्द हो या खुशी, मेरे दिल ने किया सबका सम्मान है। और हार मानी नहीं मैंने हालात से, हार मानी नहीं मैंने हालात से, बस इसी बात का मुझको अभिमान है। और आखिर में कहती हूँ कि ये अंधेरा घना सुबह छंट जाएगा, ये अंधेरा घना सुबह छंट जाएगा, किस लिए ए किरण तू परेशान है। मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है, सबके लब पर खिलूं यही अरमान है। एक तो मेरी रचना है लड़की 16 साल की, और एक मेरा गीत है वृद्धाश्रम, जिसने मुझे बहुत ख्याति दिलाई, देश ही नहीं विदेशों में भी। और मेरा एक गीत है, मेरे 2 गीत फिल्मों में आ चुके हैं। अच्छा। सन 1994 की बात है। एक आओ प्यार करें फिल्म आई थी, जिसमें सैफ अली और शिल्पा शेट्टी जिनने अभिनय किया था। उसमें मेरा एक गीत था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका। तो ये गीत मेरा लिखा हुआ है, और मुझे याद है जिस समय ये गीत रिलीज हुआ था
और मैं कवि सम्मेलनों में जाती थी तो ऑडियंस में से लोग रुमाल उठा उठा के दिखाते थे और डिमांड करते थे कि रुमाल वाला गीत सुनाइए, रुमाल वाला गीत सुनाइए। तो उसकी बड़ी चर्चा रही। और मेरा एक गीत है लड़की 16 साल की, जिसमें मैंने 16 साल की लड़की के मन के भाव उस गीत में व्यक्त किए हैं। वो काफी चर्चित रहा। 2 लाइन। हाँ जरूर। गीत तो काफी लंबा है, लेकिन मैं एक मुखड़ा और एक अंतरा सुना देती हूँ। कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाई खूब कहानी विक्रम और बेताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और एक बंद पढ़ दूं? जी जी स्वागत। कि जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जानबूझ कर जिसको छू कर निकले बासंती मौके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। कि धूप है बरसात है और हाथ में छाता नहीं, दिल मेरा इस हाल में भी अब तो घबराता नहीं, और मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, मुश्किलें जिसमें न हो वो जिंदगी क्या जिंदगी, राह हो आसान तो मंजिल का, राह हो आसान तो चलने का मज़ा आता नहीं। तो जिन रास्तों पे मुश्किलें होती है और मेहनत से अगर हम किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कुछ संभावना हमारे भीतर होनी चाहिए। तब कहती हूँ कि भरा हो झील में पानी कमल दल खिल ही जाते हैं, हो दृढ़ विश्वास मन में तो हिमालय हिल ही जाते हैं, बुलंदी हौसलों में हो असंभव कुछ नहीं होता, कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं, कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं। मैंने देखा है कि आप चाहे कविता में हो या आपसे रूबरू हो रहे हो तो मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पर रहती है। और जबकि आजकल का समय कैसा है कि कब तक साथ निभाते हैं लोग, आंसुओं की तरह बदल जाते हैं लोग, वो जमाना और था लोग रोते थे गैरों के लिए, अब तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग। तो ये जो मुस्कुराने का जो आपने जो पैगाम फैला रखा है कि रूठे को और हमेशा हंसाने की जो आप सेवा कर रहे हैं मुस्कुराने की, इसके बारे में आप एक कविता बताएं, इसके बारे में कुछ पंक्तियां बताएं, ताकि जो ये जो एक जानलेवा बीमारी मैं कह सकता हूं कि उसको मुस्कुरा कर किस तरह आप खिलखिलाकर उनको दूर करती है, उनका उपचार करती है, मैं कह सकता हूँ। देखिए मेरा ये मानना है कि मुस्कान जो है ना एक संक्रमण की तरह है, एक संक्रामक बीमारी है ये भी। अगर आप देखिए जब भी मुस्कुराते हुए किसी से बात करेंगे तो सामने वाला कितने भी गुस्से में हो वो भी आपको मुस्कुरा कर ही जवाब देगा। और इवन आप रास्ते चलते हुए किसी अजनबी को भी अगर मुस्कुरा कर देख लेंगे तो बदले में वो भी मुस्कुरा ही देगा, मतलब सोचता रहेगा कि भाई ये कौन है, कहाँ इसको देखा है। लेकिन आप अगर मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुरा कर ही उसका जवाब देगा। तब मेरी 4 पंक्तियां भी है जो मेरे जीवन का उद्देश्य भी है। मैं कहती हूँ कि मुस्कानों के जादू बांट, अपनेपन के खुशबू बांट, ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि मुस्कानों के जादू बांट, अपनेपन की खुशबू बांट, किरण जगत है कड़वा नीम, पर तू मीठे लड्डू बांट, पर तू मीठे लड्डू बांट। और अब ये दिवाली का भी मौसम आ रहा है तो लड्डुओं का आदान प्रदान तो हो गई, तो बहुत ही ये एक अच्छी गिफ्ट है, एक अच्छा उपहार है कि आप मुस्कानों की लड्डू बांटे, मुस्कान किसी को तोहफे में। तो पुस्तकों से युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है, तो इस तरह की जर्नी के अंदर, हर क्षेत्र की जर्नी के अंदर पुस्तकों का रोल कितना रहा है? नहीं, पुस्तकों का तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और
मैं तो एक ही बात कहूँगी कि ये जो AI है या गूगल है, ये हमारा मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पुस्तकों का रोल नहीं होता तो हम आप यहाँ तक आज तक नहीं पहुँचते। फिर पुस्तकें प्रकाशित ही क्यों की जाए, छपवाई ही क्यों जाए। ये अभी तक ये AI तो आज के ज़माने की बात है, गूगल मोबाइल तो आ जाए हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है हमारी पुस्तकों से ही पढ़ा और सीखा है। हम लोग यात्राओं में पहले पुस्तकें पढ़ा करते थे, खरीद कर पढ़ा करते थे। आजकल पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई और ये कटु सत्य है। हम लोग जब देखिए घर में अगर 4 लोग हैं या सफर में भी आमने सामने 4-5 लोग बैठे हैं तो सभी अपने अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं। तो सारी दुनिया सिमट करके इस छोटे से डब्बे में आ गई है। तो लोगों को जो कुछ भी ढूंढना होता है गूगल में ढूंढते हैं। तो ये ठीक है, आज की हमेशा वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना भी चाहिए, नई तकनीक का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन किताबों के महत्व से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। किताबों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना कुछ ज्ञान हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे पुराने साहित्यकारों ने, कवियों ने अपनी किताबों में लिखा है, तो वो तो हमें वहीं से मिल सकता है। तो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए जीवन में। तो विलक्षण प्रतिभा की धनी, मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर कविता किरण से आपसे हमने रूबरू करवाया, और बहुत सारे इनकी मन की बात, क्योंकि मोदी जी तो मन की बात रेडियो पर बोल देते हैं, तो हम हमारे चैनल पर हमारी बहन की मन की बात आपसे रूबरू कराया है। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत सारी युवा पीढ़ी को लाभ होने वाला है, और मैं फिर नई शख्सियत के साथ फिर आपको रूबरू कराने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।